ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। हमारे जीवन में हरे भरे पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं, ये कोरोना की दूसरी लहर हमें बता गई। जी हाँ, ऑक्सीजन की कमी को लेकर किस तरह से दिल्ली में हाहाकार मचा था वो सबको पता चल गया। इसी को लेकर भाजपा ने भी वृक्षारोपण अभियान जारी कर दिया है और यहाँ पर पश्चिम बिहार में आज हम मौजूद है। यहाँ पर भी वृक्षारोपण अभियान जारी है। दिखाएंगे कि किस तरह के यहाँ के भी नेता आते हैं, क्या बताते हैं और किस तरह से वृक्षारोपण करते हैं। तो ये चलते और जानने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण दिल्ली के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमने 5,000 से ऊपर अब तक वृक्ष लगा दिए हैं। पिछले वर्ष 1,000 पेड़ 1 घंटे के अंदर उस प्रांगण में लगाए और आज उसकी देखभाल बहुत ही उत्तम तरीके से हो रही है। पर्यावरण दिल्ली के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि 2 महीने लॉकडाउन के अंदर जब हमने वायु को प्रदूषित नहीं किया तो दिल्ली कितनी शुद्ध हो गई थी। और दूसरे कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ही अधिक डिमांड थी। तो वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जितने अधिक हम वृक्ष लगाएंगे उतना हमें ऑक्सीजन मिलेगा। बल्कि मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमें लघु सघन वन अपने क्षेत्र में लगाने चाहिए। हम स्कैटर्ड करके वृक्ष लगाते हैं तो उसकी देखभाल कम ही हो पाती है। लेकिन हम एक 100 गज के या 50 गज के एरिया के अंदर 50 या 100 प्लांट इकट्ठे लगा दें तो वो उस एरिया का लंग्स बन जाएगा, जिसको हमने लघु सघन वन कहा है, और उसकी देखभाल भी आसानी से हो सकती है। ऐसे हमने अनेक लघु सघन वन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से लगवाए हुए हैं। इसी में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हमने पिछले वर्ष 1,000 पेड़ 1 घंटे के अंदर उस प्रांगण में लगाए और आज उसकी देखभाल बहुत ही उत्तम तरीके से हो रही है। इसलिए पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। हम सभी को अपने जीवन काल में कितने पेड़ लगाने तय करना चाहिए और 1 वर्ष में 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। भाई जिला से जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी भी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या लक्ष्य रख के चलते हैं इसका? देखो, इसका अन्य लास्ट डे कल है। इसका लक्ष्य कोई नहीं है, पेड़ लगाने का कोई लक्ष्य नहीं है। ये है कि हम तो वैसे वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से एक प्रयोजन के तौर पे हम लेते हैं जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर के और 6 जुलाई उनके जन्म जयंती तक हमने ये लगभग 15 दिन का वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे बाहरी दिल्ली ज़िले के प्रत्येक मंडलों में ये कार्यक्रम रहा। हमने 5,000 से ऊपर अब तक वृक्ष लगा दिए हैं। कल का भी आंकड़ा और हम कल हर बूथ पर कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि इस धरती को जो लगातार प्रदूषित होती जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं भयाक्रांत होती जा रही है, उसका एकमात्र बचाव का उपाय है हम वृक्ष लगाएं। वृक्ष से मानव जीवन की सेवा होगी, चाहे वो ऑक्सीजन के माध्यम से, चाहे वो फल के माध्यम से, चाहे वो जो है पत्तों के माध्यम से, चाहे लकड़ी के माध्यम से। तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य चीज़ है। इसी दिशा में हम आज काम कर रहे हैं और मोनिका जी हमारी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज इसी कड़ी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमें हमारे जय कुमार जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पर्यावरण का काम देख रहे हैं प्रांत की तरफ से, उनका सानिध्य मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका करता हूँ। मोनिका जी, कोरोना की दूसरी लहर सिखा गई कि पेड़ कितने लिए हमारी ज़रूरत है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए और ये बताइए कि तीसरी लहर में क्या ये अभियान लाभदायक होने वाला है? जी, आज का जो ये कार्यक्रम रखा हुआ है श्रद्धेय श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे एरिया में। और ये जो कार्यक्रम है, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, माननीय संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी और हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं जो कि पर्यावरण के संयोजक है श्री जय कुमार जी के सानिध्य में आज ये कार्यक्रम किया गया है। और ये यही है कि जीवन में हमारे पेड़ के लिए क्यों उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि तीसरी जो लहर आने वाली है, मैं तो कहती हूँ कि ये लहर ही नहीं आती कोरोना की अगर आज से पहले हम इसके लिए जागरूक होते हैं। और अभी भी हम जाग जाएंगे इसके प्रति, क्योंकि पर्यावरण को हम अगर स्वच्छ रखते हैं आसपास के वातावरण को, तो उससे जाहिर है कि हमें आपको देखा ही होगा कि कोरोना के समय कितने हमें ऑक्सीजन की कमी रही है। और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ों से उपलब्ध होती है, हवा को
साफ़ करके हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और हमारे आपको पता है कि पेड़ तो बहुत ज़रूरी है पक्षियों के लिए, उनको आश्रय मिलता है, छाया देते हैं राहगीर को, और औषधियों में कितना काम आते हैं हमारे जीवन में। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं। और जैसे कि आज हमारे जय कुमार जी जो हमारे कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता है, उन्होंने बताया कि पेड़ तो ज़रूर लगाएं लेकिन उसका पालन भी ज़रूर करें। हाँ जी, उसके लिए समय समय पर पानी देते रहे। उन्होंने कहा जैसे कि आज एक बोतल ले लीजिए, घर में एक बोतल तो खाली हमारे पी करके वेस्ट ही जाती है, उसको भरें। और जो भी पेड़ हैं हमारे आसपास के, उनको पानी दे करके आए। ये आज बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है और हम चाहते हैं कि आज हम सभी कार्यकर्ता जरूर उसको जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ के जो जिला महामंत्री है मेवराम जी भी है। मेवराम जी, एक सवाल है आपसे। कॉलोनियाँ हैं, जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे हैं, ये जो कार्यक्रम है स्लम एरिया के लोगों के पास जाकर उनको जागरूक किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा हो। नहीं, जागरूक सबको ही करना है। स्लम एरिया में भी व्यवस्था है क्योंकि वहाँ जगह कम है, पार्क कम है, तो वहाँ पर जैसे अभी छोटे छोटे 50 गज में 100 गज में करने का बताया है। और छोटे पार्क हैं उनमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। और हमारी जो अनाथ कॉलोनियाँ हैं वहाँ भी व्यवस्था है। पार्क हैं, पार्क में भी देखभाल करने की हम सबको व्यवस्था है। जैसे आज ये पास एरिया में हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था बहुत है और लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। सुसज्जित अगर कोई पार्क माना जाता है तो वो GH 5 and 7 का माना जाता है। और वो संभव हुआ क्योंकि उसकी शुरुआत हमारे मंडल अध्यक्ष अजय जोशी जी ने ही की थी। जब ये हमारे मंडल में 3 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछले 15 साल से ये हमारे 12 साल तक ये हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उस दौरान इन्होंने वहाँ के ब्लॉक के लोगों को भी और मंडल के लोगों को भी, संगठन के लोगों को भी इतना जागरूक किया कि हमारे ब्लॉक के पेड़ वृक्ष तो लगे और जो हमारे ब्लॉक में 1248 फ्लैट हैं, हमने हर वृक्ष की जिम्मेदारी फ्लैट के अकॉर्डिंग दे दी। हमारे हर बिल्डिंग के साथ में पार्क दिया हुआ है, उस पार्क के उसी बिल्डिंग के हर फ्लैट को बड़ी तो लोग खुद ही अपने आप ही आगे जी, उनको जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। और कहते हैं ना कि अगर आप प्यार से किसी का पालन पोषण करते हैं, फिर वो चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे बच्चा हो, प्यार तो स्वतः ही हो जाता है। तो आज वो सारे वृक्ष बनकर हमको फल फूल भी दे रहे हैं और पूर्ण रूप से वहाँ पर हरियाली फैली हुई है। बहुत ही ज़रूरी है और इसका हम बच्चों को भी बताना है, हर किसी को बताना है। और पेड़ हमें ज़रूर लगाना है क्योंकि 6-7 साल से पहले पेड़ लग नहीं पाता। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर किसी के जीवन में समय मिले, उसको ज़रूरी नहीं है वो पेड़ लगाए, पानी भी दे सकता है, खाद भी दे सकता है, जो उससे सेवा बन पड़ सके वो करनी चाहिए। और मैं मीडिया से यही कहूँगी और आप लोगों से यही कहूँगी, कृपया करके तन मन धन जो सेवा हो सके वो ज़रूर करें, वृक्ष ज़रूर लगाएं। हमारे देश का वातावरण जब ही अच्छा होगा, जब ही हम लोग अच्छे बन पाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से हमने बात करवाई बीजेपी के जो आज वृक्षारोपण अभियान में थे, और सभी का ये कहना है कि वृक्ष लगानी ही एक जिम्मेदारी नहीं है, उसमें पानी देना, उसकी सेवा करना, क्योंकि एक वृक्ष जब लगाते हैं तो काफ़ी उम्मीद के साथ लगाते हैं। और कोरोना की दूसरी लहर ये जरूर बताएगी कि वृक्षारोपण हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, कितना फ़ायदेमंद है। अब देखते हैं कि जिस तरह से इन्होंने वृक्ष तो लगा दी है, पर इनकी सेवा कौन करता है और किस तरह से ये बड़े होते हैं, क्योंकि ये भी एक बच्ची तरह के होते हैं। जब तक इनको पानी नहीं मिलता तो ये फल फूल नहीं पाते हैं। अब देखते हैं कि ये अभियान हालांकि थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इन वृक्षों का ख्याल कौन रखता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।